नमस्कार, माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कंपनी जिसका आईपीओ खुलने वाला है, या फिर सॉरी खुला हुआ है, आज के दिन खुल गया है 16 ऑफ फरवरी को। अब उस कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करना कितना सही है और कंपनी कैसी है, और उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही रहने वाला है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग स्क्रीन के ऊपर हम जैसे भी देख पाएंगे, 1 सेकेंड। कंपनी का नाम जो इसका आईपीओ आने वाला है उसका नाम है एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसका जो आईपीओ है वो 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में खुला हुआ रहेगा और 84 का इसका प्राइस कंपनी ने रखा है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है। 100 करोड़ का ही आईपीओ कंपनी का है, मतलब 100 करोड़ ही इस कंपनी की पूरी की वैल्यू लगाई गई है कंपनी ने। अब यहाँ पे 100 करोड़ की वैल्यू लगा के 28 करोड़ रुपये उठा रहे हैं, तो मतलब 33% के आसपास में कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है, सॉरी 28% के आसपास में जो शेयर होल्डिंग है वो दे दी जा रही है। अब यहाँ पे जो मालिक लोग हैं वो 1 सेकेंड, यहाँ पे जो मालिक लोग हैं उनके पास में 90% शेयर होल्डिंग थी। उसके बाद में अब जो आईपीओ के बाद में जो है 65% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। सो ठीक ठाक रह जाने वाली, इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक रह जाने वाली है। काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन जो है कंपनी का वो मालिक लोग दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कंपनी की कमाई किस हिसाब से हो रही है, सो रेवेन्यूज़ की जो है कंपनी के वो तो अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे कि 2023 के अंदर में जो रेवेन्यू थे वो 96 करोड़ रुपीज़ के थे। 96 करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू था, सेल हुई थी इतने की। और 71 करोड़ रुपीज़ जो है इस बार 6 महीने के अंदर में ही इन्होंने सेल कर ली है, जिसकी वजह मुकाबले 3 करोड़ रुपये इन्होंने पिछले एक साल में कमाए थे, इस बार 3 करोड़ रुपये इन्होंने 6 महीने में कमा ली। दैट्स गुड। नेक्स्ट अगर नेटवर्थ की बात करते हैं, 9 करोड़ की नेटवर्थ है और पिछले साल 5 करोड़ की थी। तो नेटवर्थ के हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो को कंपेयर करके देखे जाए इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ में, जिससे कि हमें बेसिक अंदाजा हो पाए कि कहाँ तक लिस्टिंग हो सकती है, चांसेस क्या हैं और कंपनी किस तरीके से काम कर सकती है फ्यूचर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कंपनी करती क्या है एटलीस्ट, सो कंपनी हम लोग जो सर्वर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर में काम करती है। तो बेसिकली कंपनी आईटी सेक्टर के अंदर में है। अगर किसी को सेटअप करवाना हो पूरा का पूरा सिस्टम की ऑलरेडी फिजिकल फॉर्म में काम कर रहा हो, ऑफलाइन नेटवर्क आपकी कंपनी हो आज के दिन, और उसका वो पूरा डिजिटलाइज करना हो, कंपनी बड़ी हो गई है, ऑफिस के अंदर में कंप्यूटर लगा के पूरा मतलब कि पूरा डेटा स्टोर रहे कहीं के ऊपर में, आपकी जो फाइलें हैं कंपनी से रिलेटेड वो डेटा स्टोरेज रहे, कम्युनिकेशन इजी हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, और आराम से चीज़ों को मतलब फैसिलिटेट किया जा सके इंटरनेट के थ्रू, क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी, सर्वर की फैसिलिटी और प्रोटेक्शन की फैसिलिटी, डिजिटल प्रोटेक्शन की फैसिलिटी, जो हार्डवेयर जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली पूरे सेटअप को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की जो सॉल्यूशन है, वो सारे के सारी चीज़ें जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है इन हाउस। सो दैट्स अगेन ए गुड थिंग। फ्यूचर के अंदर में इस चीज़ की डिमांड है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और भी मार्केट में कंपनियाँ जो कि इसी सेक्टर में काम करती है, ये अकेली नहीं है, बहुत कंपनियाँ हैं। अगर नेक्स्ट में देखा जाए तो ये बेसिक काम है। डिजिटल वर्ल्ड का काम है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड काम है। आज के दिन अगर देखा जाए तो इनकी खुद की वेबसाइट है जो कि काफ़ी भारी है, मतलब लोड होने में बहुत वक्त लगाती है, जो कि इस टाइप की आईटी सेक्टर की जो कंपनी है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। जिस सेक्टर में आप हो तो उसमें तो आपकी जो चीज़ है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी की फ्यूचर में किस तरीके से काम कर सकती है। आज जैसे 16 फरवरी को ऑलरेडी ये खुल चुका है। अगर देखा जाए तो 11 टाइम्स तो ऑलरेडी रिटेलर्स में इसमें पैसा लगा चुके हैं, जिनको आईपीओ में अच्छी खासी लिस्टिंग की उम्मीद है। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी जीएमपी प्राइस को अगर देखते हैं, जीएमपी 1 सेकेंड, जीएमपी जो है 63% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है, मतलब 63% ऊपर खुलने की उम्मीद है। तो यहाँ पे जो 84 का प्राइस कंपनी ने आईपीओ के अंदर में रखा हुआ है, जिसके ऊपर 50 रुपये और ऊपर जाने की उम्मीद है कंपनी को। 84 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 130 के आसपास में, 34-35 के आसपास में लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है लोगों को, जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक दो दिक्कत इस कंपनी के अंदर में देखने को मिली। अगर हम इसकी आरएचपी को रीड करते हैं तो आरएचपी के अंदर में अगर इनकी बैलेंस शीट को देखते हैं, बैलेंस शीट में एक बड़ा झोल मेरे को यही नजर आया कि इनकी पूरी जो बैलेंस शीट है वो 42 करोड़ रुपीज़ की है। और 42 करोड़ रुपीज़ के अंदर में से भी इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, अगर एसेट सेक्शन में हम देखते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स अपने आप में 25 करोड़ रुपीज़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है कि आपने कोई सामान है बेच दिया बट सामने वाले ने पैसे नहीं दिए हैं। आपकी पूरी जो बैलेंस शीट है उसका ट्रेड रिसीवेबल्स लगभग 60% के आसपास में है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर आपके पास पूरी बैलेंस शीट का 60% अगर उसमें है ट्रेड रिसीवेबल्स का है, तो अब आप बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाओगे? या तो लोन के थ्रू बढ़ाओगे, यही काम करना पड़ेगा, बचा क्या है। दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का खर्चा, अगर कंपनी सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी होती है तो बेसिकली इनको सैलरी बेस्ड काम करना पड़ता है, मतलब सैलरी देनी पड़ती है, और सैलरी दे दे तो ठीक है, वहाँ तक कंपनी फिर भी चल सकती है। बट अगर इनकी हम
P&L सेक्शन को अगर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, तो वहाँ पर कंपनी की जो सेल हुई है पिछले 6 महीनों के अंदर में, तो वो हो गई है 71 करोड़ रुपीज़ की। उसमें से 61 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी को जो माल है वो खरीदने में लगे हैं। 71 करोड़ का माल बिका है, जिसमें से 61 करोड़ रुपीज़ तो खरीदने में लग गए कस्टमर को आगे बेचने के लिए, राइट। तो यहाँ पे 10 करोड़ का ग्रोस मार्जिन कंपनी को देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट देखा जाए तो कंपनी के ये बेनिफिट्स, ये सैलरी वगैरह पे हो गई, यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट और 80 लाख रुपए जो है कंपनी ने पे किए हैं, कंपनी जो लोन ले रखा है उसके ऊपर पिछले 6 महीने के अंदर में। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा झोल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे झोल एक्चुअली नज़र आएगा। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया है बिफोर IPO, मतलब नेट प्रॉफिट्स नहीं, बिफोर द IPO, PBT जिसको हम बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ये है 4 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, जो कि अभी कागज़ों में है। पैसा जब कैश फ्लो आएगा, पैसा नहीं आया है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पैसा आया नहीं है। अगर इसी 6 महीने के अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, तो पिछले यहाँ पे 1 सेकेंड 31 मार्च, ठीक है, तो यहाँ पर 12 करोड़ रुपए इनके पास में पहले ट्रेड रिसीवेबल्स थे और अभी जो है 13 करोड़ रुपए से यहाँ पे बढ़ गए। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 4 करोड़ रुपए। सो 4 करोड़ का इन्होंने मतलब प्रॉफिट कमाया, जिसके बदले 13 करोड़ रुपए इनके पास रिकवरी नहीं हुए, माल बिक गया बट पैसा ही नहीं आया। तो अब और बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? सैलरी किससे पे की जाएगी? और अगर कोई ऑर्डर आ गया तो उसको ऑर्डर को पूरा कैसे किया जाएगा जब पैसा पुराने वाला ही रिकवर नहीं हुआ है? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत इस कंपनी के लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ये एक मेन इश्यू मुझे इसकी कंपनी के जो फ्यूचर पोटेंशियल है उसके ऊपर में सवाल उठाता है मैनेजमेंट की साइड से। कंपनी का सेक्टर अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट्स अच्छे कमा रही है क्योंकि रिसिप्ट्स बांट रही है। अब क्योंकि कैश फ्लो जब नहीं आता है ना, जब पैसा नहीं आ रहा होता है, तो हमें एक डाउट दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो रिसिप्ट्स यहाँ पे सेल जो दिखाई जा रही है वो सही तो है कि नहीं है, कहीं वो गलत तो नहीं है। सिर्फ पर्चियाँ काटी जा रही कि ये बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, पैसा तो आया नहीं है। तो जब तक पैसा ही कंपनी में नहीं आया तो फिर जितनी मर्जी रिसिप्ट काट लो, चाहे वो जेन्युइनिटी को कैसे शो करेगा आपको? पैसा आएगा तभी तो हम मानेंगे कि हाँ कैश फ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है, इसका मतलब सेल जो है ठीक ठाक हो रही है। उसमें भी फिर और चीज़ें हैं चेक करने की, वो चीज़ों को चेक करके फिर हम जेन्युइनिटी का फिर भी पता करते हैं, बट वहाँ तक भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सो ये फ्यूचर पोटेंशियल के ऊपर में एक सवाल उठाता है, जो कि मुझे इस कंपनी में थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। तो अब GMP के बेसिस के ऊपर में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मैं तो इस IPO के अंदर में, क्योंकि कंपनी के अंदर में ये इश्यू जब मेरे को नजर आ जाते तो फिर मैं IPO में भी अप्लाई नहीं करता। सो बेसिकली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई, एंड फ्यूचर के अंदर में मुझे इसके अंदर में थोड़ा पोटेंशियल, इस इश्यू को अगर ये सोल्व कर लेती है ट्रेड रिसीवेबल्स वाले को नेक्स्ट रिजल्ट तक, तो फिर फ्यूचर पोटेंशियल इस कंपनी का अच्छा हो सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो विद न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़।